माँ बाप के वास्ते करते हैं। किस माँ बाप का दिल नहीं करता कि अपने बच्चों को पढ़ाए सर। नन्हे मुन्हे सब हाथों में कलम और किताब रखो, खाली खाली सी आंखों में मुस्तकबिल का ख्वाब रखो। देखो देखो मेरा मासूम चेहरा, दिन रात गिरते पड़ते काम में मगन मैं थक जाता हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कपकपाती लहर नहीं दौड़ती? ये सोचकर कि जिनके हाथों में किताब होना चाहिए थी, खिलौनों से खेलना चाहिए था, उन बदनसीबों का बचपन रोटी की तलाश में गुम हो जाता है। और फिर ये गुमशुदा चेहरे अपने और ख़ानदान की भूख मिटाने में जुट जाते हैं। रौनक भी इन बच्चों में से एक है। रौनक की उम्र तो सिर्फ 10 साल है, लेकिन खेल कूद की इस उम्र में किस्मत अपना खेल खेल रही है। ये सिर्फ रौनक की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रौनक जैसे लाखों बच्चे इस उम्र में जिम्मेदारी का बोझ उठाए बैठे हैं। मेरा नाम रौनक है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे 3 साल हो गए रिक्शा चलाते। अपने अब्बू की मदद करने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। अब्बू के लिए फीस के पैसे नहीं, अब्बू सपोर्ट नहीं कर सकते। जिन नन्हे हाथों को रेत के घरौने बनाना थे, बागों में तितलियां पकड़नी थी, वो हाथ पत्थरों को तोड़ते तोड़ते जख्मी हो जाते हैं और थक कर इन्हीं पत्थरों पर सर रख कर गहरी नींद सो जाते हैं। फैक्ट्रियों में, दुकानों पर, होटलों में जिनको लोग छोटे कहकर पुकारते हैं, बदकिस्मती से ये अपने घर के बड़े होते हैं। और जब ये कांटों के बीच में से फूलों को ढूंढते हैं, अपनी छोटी छोटी उंगलियां जख्मी कर देते हैं। और जब हम इन फूलों को घरों में सजाते हैं, इन फूलों की खुशबू को सूंघते हैं, तो सच बताओ, क्या ये खुशबू तुम्हारे दिलों में कांटों की तरह नहीं चुभती? कुछ माहिरीन चाइल्ड लेबर को मजबूरी का नाम भी देते हैं। उनमें से एक मिस मोमिना है। आइए उनके ख्यालात जानते हैं। चाइल्ड लेबर ज़ाहिरी बात है, कैसा वर्ड है, कैसी सिचुएशन है कि हम सब के घरों में बच्चे हैं, हमें देख के बहुत महसूस होता है कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ये देखो कि वो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो कुछ रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने घर के लिए और अपने घरों को उस रेवेन्यू से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम एकदम से कंक्लूसिव हो जाए करें और एकदम से कंक्लूजन के ऊपर जंप कर जाएं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, हमें इसको काउंटर करने के लिए वो स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे ये सिचुएशन पैदा ही ना हो, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे अपने पूरे घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो शायद हमें उन बच्चों के लिए कुछ और वे आउट निकालना चाहिए ताकि चाइल्ड लेबर तक बात चले ही ना। आधा टाइम मैं ये पैंचरों का काम करता हूँ और आधा टाइम रिक्शा चलाता हूँ। मेरा छोटा बेटा है, वो भी रिक्शा चलाता है। छोटी छोटी सवारियाँ जो है करीब करीब की उतार लेता है। अगर कोई बड़ी सवारी हो तो फिर मैं छोड़ के आता हूँ। क्या पढ़ाएँ ना, तो हुकूमती लेवल पे बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पाकिस्तान में कोई इकदाम है। जो बंदा खुद गरीब है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता सर, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा सर? किस माँ बाप का दिल नहीं करता कि अपने बच्चों को पढ़ाए सर? यहाँ पे तो 2 वक्त की इंसान रोटी पूरी कर ले तो सर बस वही है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी है जो बेघर है, हम तो किराए पे रहते हैं सर, अपना घर भी नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने के तो बहुत अखराजात हैं सर। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। गरीब आदमी सर जी वो नहीं पढ़ा सकता।
ये बस जो बड़े लोग हैं वही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। क्या गरीब का बच्चा होना जुर्म है? क्या ये गाली है? क्या ये जिल्लत है या एक गुनाह है? ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है। मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो इनके हाथ में औजार की जगह किताबें देना है। होटलों, फैक्ट्रियों और दुकानों की बजाय स्कूल देना है। आज हमें तुम जुगनू देना, कल हमसे सूरज ले लेना। तो क्या आप बनेंगे इन बच्चों का सहारा?